नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विद चतु चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियाँ विद चतु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। द्वारका नगरी में एक समय ऐसा भी आया जब भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री और पुरुष के गुप्त रहस्य को उजागर कर संसार को एक महत्वपूर्ण संदेश देने का निर्णय लिया। यह कथा सुलोचना नामक एक साधारण स्त्री और उसके पति रघुनंदन के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम, विश्वास और ईमानदारी का महत्व सिखाया है। सुलोचना एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी। उसकी शादी रघुनंदन नामक एक धर्मनिष्ठ और संपन्न व्यापारी से हुई थी। सुलोचना ने अपने जीवन में कई रहस्य छुपा रखे थे। उसकी सहेलियों के बीच चर्चा होती थी कि वह अपने पति से अपनी इच्छाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करती। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त रघुनंदन से मिलने उसके घर आए। उन्होंने सुलोचना की आंखों में छिपे भावों को पढ़ लिया। उनके मन में विचार आया कि यह समय है जब वह सुलोचना और रघुनंदन को सत्य का मार्ग दिखाए। भोजन के दौरान श्री कृष्ण ने सुलोचना से कहा, हे सुलोचना, तुम्हारे हृदय में कुछ छिपा है। क्या तुमने अपने पति से सत्य को साझा किया है? सुलोचना झिझक गई। उसने कहा, प्रभु, हर स्त्री के जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें वह अपने पति से छिपा लेती है। यह संसार की प्रकृति है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे विचार को समझता हूँ, परंतु सत्य को छिपाने से संबंधों में दरार आती है। आज मैं तुम्हें और रघुनंदन को एक विशेष कथा सुनाऊंगा। श्री कृष्ण ने एक पुरानी कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा और रानी के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन रानी ने कभी अपने मन की इच्छाओं को राजा के सामने व्यक्त नहीं किया। वह हमेशा सोचती थी कि राजा को स्वयं समझना चाहिए। दूसरी ओर राजा ने अपने जीवन से जुड़े कई रहस्य रानी से छिपाए, यह सोचकर कि इससे उनका रिश्ता सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक दिन उनके बीच इन छिपे हुए रहस्यों ने एक बड़ी दूरी पैदा कर दी। श्री कृष्ण ने की कथा सुनकर सुलोचना ने अपने अंदर झांकने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसने अपने पति से अपनी इच्छाओं और अपने अतीत को छिपाकर शायद अनजाने में एक दीवार खड़ी कर दी थी। उसने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या हर स्त्री को अपने जीवन के हर पहलू को अपने पति के साथ साझा करना चाहिए? क्या पुरुष भी अपने रहस्य को स्त्री से छिपाते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हर संबंध का आधार विश्वास और संवाद है। न केवल स्त्रियां बल्कि पुरुष भी अपने मन के डर, अपनी असफलताओं और इच्छाओं को साझा करने से कतराते हैं। परंतु जब दोनों अपने अपने सच को छिपाते हैं तो यह संबंध में खटास ला सकता है। सुलोचना ने उस रात अपने पति रघुनंदन से अपने मन की हर बात साझा की। उसने बताया कि उसने क्यों कुछ बातें छिपाई थी। रघुनंदन ने भी अपने व्यापार से जुड़े तनाव और अपने गुप्त डर के बारे में सुलोचना को बताया। दोनों ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में जो दूरी थी वह उनके अपने ही भय और पूर्वाग्रहों की देन थी। अगले दिन श्री कृष्ण ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, संबंध केवल
प्रेम से नहीं बल्कि पारदर्शिता और समझ से बनते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे के मन को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए और अपने सत्य को निर्भय होकर साझा करना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। इस कथा ने सुलोचना और रघुनंदन के जीवन में नया प्रकाश ला दिया। उन्होंने जाना कि सच्चा संबंध तब बनता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को बिना किसी भय या छल के स्वीकार करते हैं। यह कथा द्वारका में एक मिसाल बन गई और भगवान श्री कृष्ण का संदेश हर घर तक पहुंचा। यह कथा प्रेम, विश्वास और पारदर्शिता का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि संबंधों में रहस्य तब तक बाधा नहीं बनते जब तक उन्हें समझ और संवाद के माध्यम से सुलझाया ना जाए। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।